एक बात बताओ स्पेशल कि आज हम मम्मा से पहले हो जाती हूँ रेडी अभी, लेकिन रेडी होने से पहले भैया आए अभी शॉप से। हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज माय बर्थडे। अभी हम स्कूल जा रहे हैं। हाँ, और मम्मा खाना बना रही है। अभी हम आपको दिखाएंगे। आज है तानू का ओके, तो आप अब रेडी हो तानी? यस फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात बताऊं, आज हम खुद से शूट कर रहे हैं। दांत कहाँ गए आपके? टूट गए। आपने क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। क्योंकि तानू इस बर्थडे ब्लैक मत करना, है? ब्लैक मत करना। अच्छा ठीक है, ओके। आज मम्मा बनाएंगी मैगी। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात बताओ स्पेशल कि आज हम मम्मा से पहले उठे और हमने मम्मा को उठाया है। और मैं आपको बताऊं टाइम कितना हुआ है। हाँ, मैं दिखा। हाँ, इतना टाइम हुआ। टाइम से पहले हाँ। और फ्रेंड्स, पता है कितने बजे उठे थे? 5:30 बजे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मेरा वानू ना यहाँ पे देखो लॉलीपॉप खा रहा है। गुची 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 गुची। ये आपकी बनियान भी नीचे होला है, स्पैगेटी है ऐसी क्या, देख लो फ्रेंड्स। इसके ना देखो गर्मी से रैशेस हो रहे हैं, रेड रेड हो रहा है पूरा, बट गमू तो हो ही लिए है ना। सब फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और खुश तो ऑब्वियसली हो गए आप। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने स्टार्टिंग देख ही ली है, कुन्नू ने स्टार्ट किया था मॉर्निंग में ब्लॉग, क्योंकि सॉरी आज है तानी का बर्थडे, आपको पता ही चल गया है। तो आज गई है तानू विदाउट यूनिफॉर्म, क्योंकि स्कूल में है उनके को कुन्नू के ब्लॉग में बताया था मैंने आपको कि स्कूल में उनके जब किसी भी बच्चे का बर्थडे होता है तो विदाउट यूनिफॉर्म ही जाते हैं। हाँ, लॉलीपॉप देनी है फ्रेंड्स को, आप खा लो। तो फ्रेंड्स, अब बस मैं ना जब बच्चे चले गए थे, फिर ये भी उठे हुए थे, वानी को देख रहे थे, तो तब फिर मैंने पूजा करके आई, इसे देखा, फिर ये सो गई थी। सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी, तो इस चक्कर में मैं मॉर्निंग में कुछ नहीं करा मैंने अभी, बस हमने ब्रेकफास्ट किया है और मैं थोड़ी देर लेटी थी क्योंकि मेरी पूरी बॉडी बहुत पेन हो रहा था, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तो अब थोड़ा रिलैक्स हुआ है, लेट के थोड़ा मैंने दवाई ली है, तो सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि अभी मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है। अब मैं स्टार्ट करूँगी, तो सबसे पहले करूँगी मैं डेकोरेशन, क्योंकि खाना तो थोड़ा ही ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा खाना बनने में। तो बस सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ डेकोरेशन, उसके बाद लगूँगी खाने में, क्योंकि लंच ही के करा है मैंने, शाम का नहीं कर रही, क्योंकि ना डिनर में फ्री रहता है, इनका काम रहता है, और फिर बच्चों भी स्कूल जाते हैं नेक्स्ट टाइम। जैसे कल स्कूल जाएंगे ना, तो फिर रात को लेट सोना होता है, फिर मॉर्निंग में उठ नहीं पाएंगे ना, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा लंच ही कर लेते हैं। तो बस अब करती हूँ पहले डेकोरेशन, आपको दिखाती हूँ। हाँ, क्या हुआ, क्या हो गया? मैम आना ऊपर, ये चाहिए छोनी को है। तो फ्रेंड्स, मैं लेके आई हूँ वानी के लिए, ये वानी के लिए नहीं, दीदी के लिए, तानू के लिए। तो ये लाई हूँ मैं पेपा पिग थीम का कॉम्बो सेट, और इसमें है 13 पीसेस का HBT बैनर, 1 पेपा पिग का पीस है, 2 राउंड फॉइल के इस तरीके से, 2 पीसेस है हार्ट के, और ये मेटालिक बैलून है रेड और पिंक में, और 2 कर्टेन है। ये पूरा दे रखा है। हाँ बिट्टू, तो अब हम इसकी करते हैं डेकोरेशन। मैं ना इसी रूम में कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे AC है और थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेंगे इस रूम में। सो बेडरूम है, लेकिन क्या नाम है, बाहर गर्मी बहुत है, इसलिए मैं इसी रूम में डेकोरेशन कर रही हूँ। और केक भी यहीं कट करेंगे हम। है वानी, केक क्यों लोई लोई कर ले मेरा बेटू, क्या हो गया? अभी मैं इसे ऊपर नहीं ले रही, ऊपर लूंगी तो सारा फैला देगी। बहुत ज्यादा बोलने लगी है।
आ जाओ, चलो चलो डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। तो फ्रेंड्स करते हैं डेकोरेशन अब हम। फ्रेंड्स यहाँ मैं करने लगी थी अपनी अब डेकोरेशन स्टार्ट। और ये है बैनर और ये है बैलून्स का पैकेट और ये है इसमें, ये तो बैनर है हैप्पी बर्थडे और ये है पेपा पिग और इसमें बैलून्स हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने सारे निकाल लिए थे और वानी से हटाए क्योंकि वानी बहुत परेशान कर रही थी, उसको सारी चीज़ चाहिए थी। तो यहाँ मैं पहले निकाल रही हूँ ये जो पेपा पिग वाली शेप थी और जो और बैलून थे जो मुझे ग्लो करके लगाने थे वहाँ पे। तो बस सबसे पहले मैंने ये बैलून्स लिए, नहीं सबसे पहले मैंने ना पेपा पिग को करा ग्लो। तो इसमें बहुत इजी होता है फ्रेंड्स, इतना हार्ड नहीं होता है, बस इनमें नीचे की साइड या ऊपर की साइड दिया होता है। अब देखो ये ब्लो करके कितना अच्छा लग रहा है और माने देख के बहुत खुश हो गई थी इसे, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसे जैसे मैं इनको मतलब फुलाती जा रही थी और पेपा पिग हो गया और बैलून्स हो गए तो वो बहुत खुश हो रही थी देख के और वो इंजॉय इतना कर रही थी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा। और उसके साथ साथ मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैंने पहली बार इस तरीके से करा है और वानी भी बहुत खुश हो रही थी। और इनको ना फुलाना बहुत ईजी था, ऐसा कोई हार्ड नहीं था। मेरा आधा घंटे के अंदर ही सारा काम हो चुका था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वानी के साथ क्योंकि मैं अकेली थी, मम्मी थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो रही थी नीचे, वो काम किया था उन्होंने, उनके पेन वगैरह था। तो मैंने कहा आप रेस्ट कर लो, मैं कर रही हूँ अपना काम, आप परेशान मत हो। तो बस मम्मी रेस्ट कर रही थी और मैंने वानी के साथ ये सारे बैलून्स ब्लो करके अच्छे से लगाए। फ्रेंड्स आगे बताना आपको कैसी लगी मेरी डेकोरेशन। और वानी मैंने ना नीचे डालती रह रही क्योंकि ऊपर छोड़ रही थी तो बार बार उन्हें मतलब डर था कि फूट ना जाए। लगने के बाद बेशक एक बार फूट जाए लेकिन उस टाइम पे नहीं होना चाहिए, तो अच्छा नहीं लगता। डेकोरेशन करें थोड़े टाइम तो रहनी चाहिए ना। तो बस मैं अपना ये कर रही थी और कोशिश कर रही थी कि वानी ना छेड़े क्योंकि फिर वो उनके ऊपर चढ़ती है और फिर वो फूट जाते हैं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। और वानी के लिए तानू के लिए सरप्राइज़ था ये क्योंकि उसे पता नहीं था कि कैसी डेकोरेशन हो रही है, मैं क्या लेके आई हूँ, उसे कुछ भी नहीं पता था। तो बस मैं चाह रही थी कि एटलीस्ट जब तक मैं वीडियो वगैरह बने, केक कट हो, तब तक तो ये डेकोरेशन अच्छे से रहे। बट बच्चे हैं, बच्चों का घर है तो कहाँ टिकती है फ्रेंड्स डेकोरेशन, थोड़ी बहुत ही टिक जाए वो बहुत है। वानू बहुत खुश हो रही थी और इंजॉय अच्छे से कर रही थी, सबसे बड़ी बात। और ये सारे पीस ब्लो होने के बाद मैंने फिर जो मेटेलिक बैलून थे उनको फुलाना शुरू करा और उनसे तो वानी इतना खेली थी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा। और मैं फुला के नीचे डालती जा रही थी और उसे ये लग रहा था बस मैं इनमें बैलून्स के बीच में चली जाऊँ। फाइनली वो लास्ट में चली भी गई थी क्योंकि मैंने ना सिर्फ जो ये पेपा पिग वाली थीम थी वही लगाई थी, बाकी और जो ये बैलून्स थे मेटेलिक बैलून्स वो बाद में लगाए थे जब बच्चे और स्कूल से आ गए थे उसके आसपास। क्योंकि ना मेरे को खाना ही बनाना था तो मैंने ना सिर्फ बैनर और ये जो डेकोरेशन थी सिर्फ यही करी थी। जो मेटेलिक बैलून थे वो नहीं लगाए थे, मैंने बाद में लगाए थे खाना बनाने के बाद क्योंकि वानी उनके साथ खेल रही थी और उसको बहुत अच्छा लग रहा था। सारे ब्लो करने के बाद मैंने फिर ये बैनर लगाए और ये भी बहुत इजीली लग गए थे, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रोल नहीं है कि यार मतलब इतना दिक्कत होगी लगाने में। बल्कि मैं सोच रही थी कि मैं अकेली करने वाली हूँ डेकोरेशन, मतलब अकेली थी, खाना भी सब कुछ अकेले बनाया तो था कहीं ना कि यार मैं कैसे करूँगी, बट मुझे टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी। और वानी ने भी नहीं परेशान करा, वो भी देखो कैसे खेल रही है, वो भी अपना इन्हीं में ही मतलब बैलून्स के साथ तो बच्चे खेलते ही हैं। तो बस वानी इनमें खेलती रही, लगी रही, उसने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करा। आप देख भी सकते हो वीडियो में वो खेल रही है, वैसे परेशान कर रही है बट ऐसा नहीं कि भैया रो रही है बच्ची या मतलब परेशान कर रही है, वैसे वाला नहीं था। खेल रही थी, इंजॉय कर रही थी और उसके साथ साथ मैं भी कर रही थी। फ्रेंड्स ना अभी तक मेरे तीनों बच्चों में जो वानी के साथ डेकोरेशन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई है, वरना कुन्नू तानू बहुत शैतान थी। ये है बट ये ऐसे नहीं है कि मुझे काम ना करने देती है, बट इसकी एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ती जा रही है। अब फ्रेंड्स बच्चे बड़े होते तो बढ़ती ही है। तो यहाँ मेरे बैनर भी लग चुके हैं। उसके बाद मैंने फिर इनको लगाना शुरू करा पेपा पिग की थीम को, और ये भी अच्छे से पे चिपक रहे थे क्योंकि मैंने टेप लगाई थी, ग्लू गन नहीं लगाई थी। फिर ग्लू गन से टाइम भी बहुत लगता तो इसलिए मैंने फिर इसीलिए लगाई थी। फिर मम्मी आ गई थी वानी को देखने के लिए, तो मम्मी ने फिर देखा इसको और मैंने फिर बनाया खाना।
सो फ्रेंड्स बताओ मेरी डेकोरेशन कैसी लग रही है आपको। और उसके बाद मैंने ये जब कर दिया था, बता रही थी ना, वानी खेलने लगी थी बैलून्स के साथ और उसको इतना मज़ा आ रहा था फ्रेंड्स। आप देखो आप कि वो बैलून्स के बीच में ही जाके बैठ गई थी। इतना डेकोरेशन के चक्कर में टाइम इतना निकल गया था कि बच्चे आ गए थे स्कूल से और जस्ट मेरा खाना तभी बना ही था, मतलब फिनिश हुआ था तभी मेरा। बच्चों को डेकोरेशन बहुत अच्छी लगी फ्रेंड्स। डेकोरेशन करने के बाद मैं आ गई थी अपना किचन में और अभी जो मेरी हालत देख रहे हो ये भी ठीक है क्योंकि अभी मैंने फेस वॉश किया था पूरी मार्केट में। किचन में ना बहुत बुरी हालत हो गई खाना बनाते बनाते, तो आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। तो फ्रेंड्स ये मैंने बनाए हैं, पहली है ये मिक्स वेज और देखने में तो अच्छी लग रही है नो डाउट, बट टेस्ट करके पता नहीं कैसी बनी है। मन से बनाई है ऑब्वियसली, जब सब खाएंगे तब पता चलेगा। और ये है मेरी मटर पनीर की सब्जी। और मैंने बनाए हैं थर्ड दही भल्ले। ये मैंने पानी में डाल के रखे हुए थे और फिर अब मैंने निकाल के रख दिए क्योंकि ना ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट बन रहे हैं ये और फिर पन्ना देने में भी इजी पड़ता है, तो इसलिए मैंने ये निकाल के रख दिए। दही भल्ले के लिए ये बनाया मैंने इसका मसाला। फ्रेंड्स ये मसाला घर में सबको बहुत अच्छा लगता है, तो ना मैंने ये एक्स्ट्रा मतलब बहुत सारा बना के रख लिया। ये काफ़ी सारा है, देख सकते हो आप। तो ये इसका पावर ऑफ टेस्ट है दही भल्ले का। और ये बनाई है मैंने ग्रीन चटनी पुदीने की, और वैसे में पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्ची है और नमक बस। और बहुत टेस्टी बनी है ये भी क्योंकि दही भल्ले खाए थे बनाते बनाते ना इन्होंने खा लिए, मम्मी ने खा लिए, दी ने खा लिए। तो और ये है दही। और फ्रेंड्स जो ये दही है ना, ये मतलब मैंने इसमें हल्का सा मीठा डाला है और इसको थोड़ा थिक ही रहने दिया है क्योंकि दही भल्ले की जो दही होती है वो थोड़ी थिक ही अच्छी लगती है और टेक्सचर इसका ऐसा होता है बहुत सॉफ्ट सा। तो ये मेरी है दही। और यहाँ मैंने बनाई है लाल चटनी और ये मैंने बनाई है जो साबुत अमचूर होता है ना फ्रेंड्स उसकी। और ये सच में मतलब बहुत ही जल्दी बन जाती है। अगर इमली की बनाते हैं उसमें टाइम भी बहुत लगता है, मेहनत भी बहुत लगती है, बट ये मैंने आज सुबह भिगोया था और जल्दी बन गई। अगर इसकी रेसिपी किसी को चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। बहुत ही ईजी टू वे, मतलब बहुत ही ईजी वे है इसको बनाने का। मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगी किसी दिन, नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी, क्योंकि अभी तो जल्दी में बना दिया था तो इसलिए। और मैंने आटा लगा के रख दिया है, जो भी खाएगा अभी उसको साथ के साथ मैं फिर पूरियाँ बना लूँगी। तो ये है मेरा पूरा मेन्यू। हो जाती हूँ रेडी अभी, लेकिन रेडी होने से पहले भैया आए अभी शॉप से, तो मैं उनको देती हूँ खाना क्योंकि उन्होंने सुबह खा के गए थे, नाश्ता ही करा था। तो उनको पहले खाना दे देती हूँ, उसके बाद होंगे रेडी, फिर केक वेक कट करेंगे। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको आगे। मम्मी का और मोनू दी का खाना लगा दिया है मैंने, अब देख के आती हूँ, पूछती हूँ कैसा बना है खाना। कैसा बना है खाना? देखो ये खत्म। मम्मम कैसा बना? मम्मम टेस्टी। मम्मम मम्मम कुट्टू को दिखाओ, कुट्टू को कैसा लग रहा है कुट्टू? टेस्टी। सारा फिनिश कर दे ना। बच्चों ने खाना खाया, उसके बाद इनका आ गया था पिज़्ज़ा और यहाँ शुरू हो रही है इनकी पिज़्ज़ा पार्टी। और भैया को मैंने खाना दे दिया था। तो ये मेरी चाची की जो बेटी है उनकी लड़की, वो आई हुई थी छुट्टी में, यहाँ पे मेरी ननदी लगती हैं, तो उसको ही बुलाया था मैंने। फिर तानू उसके साथ फ़ोटो क्लिक करे उसने। तो उसके बाद बच्चों का यह शुरू हो गया था डांस। और भैया तानू और कुन्नू तो ऐसे डांस करने लगी थी जैसे पता नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिस तो पहले काफ़ी दिनों से कर ही रही थी, करते रहते हैं बच्चे डांस, तो इनको है शौक। यहाँ कर रहे हैं बच्चे डांस, अच्छे से अपना इंजॉय कर रहे हैं। और कुन्नू तानू को कुछ ज़्यादा ही शौक है डांस का, क्योंकि मामू की शादी आ रही है ना, तो इनको हर टाइम लगे रहते हैं डांस करने के लिए, देखते रहते हैं। और स्टेप भी सारे याद हो चुके हैं इनको, क्योंकि डेली मतलब थोड़ी बहुत देर तो डांस करती हैं। और फिर मैं भी मना नहीं करती फ्रेंड्स, क्योंकि डांस एक तरह की एक्सरसाइज ही होती है, वैसे नहीं कर पाते तो ऐसे ही ठीक है। और फिर कुन्नू ने चलाया अपना ये जस्सू फ्लावर का सॉन्ग्स, और इस पर कुन्नू को तो भैया सारे एक्शन करवा लो देख देख के, कुछ ऐसे चुप ना देखी भी अच्छे से कर लेती है ये।
तो यहाँ रिद्धि और कुन्नू कर रही है डांस अपने जिस्सू फ्लावर पे। जिस्सू फ्लावर आई डोंट नो फ्रेंड्स, तो शायद मैं प्रोनाउंशिएट गलत कर रही हूँ इसको मुझे नहीं पता, तान कुन्नू को पता है। तो यहाँ ये कर रही है मेरी कुन्नी डांस और रिद्धू भी डांस कर रहा है। इंजॉय द पार्टी। मेरा निक्कू सो रहा है, वरना वो तो क्लैपिंग करता। उधर कर देता है। अरे हाँ गिफ्ट पापा को, मम्मी को खिला दो। नहीं मैंने। अच्छा पापा को खिला के आओ। पापा खिला। ये लो पकड़ो। मुझे तो चॉकलेट खिला दे। हम तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आए हैं। मुझे तो चॉकलेट खिला दे, चॉकलेट। छोड़ो। चॉकलेट, मैं भी चॉकलेट है ना, चॉकलेट, मुझे भी चॉकलेट, वो वाली चॉकलेट दो। एक एक निकाल के दे दो इसमें से। दे रही हूँ। मम्मी को खिला के 5 स्टार लगाइए। आइसक्रीम हमने आपके लिए आइसक्रीम गिफ्ट करी है। ठीक है, थैंक यू तो बोलो अब। मुझे फ्रिज में रखिए। कैसा लगा केक? तानू, तानू कैसा लगा केक? करने के बाद मोनू दीदी चली गई थी क्योंकि जियाजी के लिए वो खाना पैक करा के ले गई थी। और फिर बाद में मम्मी पापा और मेरे मामा की बेटी आई हुई थी मम्मी के यहाँ पे, तो वो आए थे। और मेरे भाई ने ना वहाँ से पुणे से केक भिजवाया था, ऑर्डर करवाया था। मैं सरप्राइज़ हो गई थी, मुझे पता ही नहीं था कि उसने केक भिजवाया। तो जब मेरे पास डिलीवरी बॉय का फ़ोन आया तो मुझे लगा कि यार मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं करा। फिर मुझे उसका कॉल आया था कि मेरे भाई ने ऑर्डर करा है इसके तानू के लिए केक। तो फिर मम्मी आई थी, पापा आए थे, भाई आया था और एक मेरी कज़न सिस्टर है ये आई थी। तो फिर हमने तानू का दोबारा केक कट करा। तो यहाँ फिर तानू सोने वाली थी, उसने अपनी नाइट ड्रेस पहन ली थी, लेकिन फिर उसने दोबारा से केक कट करा, फिर वो दोबारा उठ गई थी। तो इस बार मनी का जो बर्थडे है वो अलग तरीके से सेलिब्रेट हुआ है और अच्छा लगा इस बार तानू को बहुत ज़्यादा, तो क्योंकि उसने दो बार केक कट करे हैं। सो फ्रेंड्स इसके बाद बस मैंने केक कटने के बाद मम्मी पापा को दिया खाना। और तानू मम्मी पापा को देख के बहुत खुश हुई थी कि सो चाह रही थी कि नानी नानू आए, पर वो फाइनली आ गए थे। तो फिर उसके बाद मैंने दिया सबको खाना, और खाना खा के मम्मी पापा जल्दी ही चले गए थे। मैंने तब वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि टाइम बहुत हो रहा था इसलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ वीडियो करती हूँ मैं एंड। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा पूरे वीडियो में। सो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।